और चलिए रुक करेंगे खबरों का, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स अनिश्चित हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर गए करीब 3000 से ज्यादा डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल में जूनियर डॉक्टर, इंटर्न, बॉन्डेड डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के छात्र शामिल हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले 4 सालों से मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसलिए हड़ताल का फैसला लिया गया है। प्रदेश भर के जूडो डॉक्टर जो है इस वक्त अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल में जा चुके हैं। प्रदेश भर के 3000 से अधिक और राजधानी रायपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल के 600 से अधिक जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी मांग मानदेय जो है वो बढ़ाने को लेकर के है। लगातार पत्राचार और अल्टीमेटम के बाद अंततः जो है वो हड़ताल पे बैठे हैं। क्या मांगे हैं, किस तरह से जो है इनके डिमांड है, वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या मांग है और कितना प्रतिशत मानदेय में बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? जी, हमारा जो मुख्य मांग इस बार एक ही है। जो हमारी मांगे बहुत टाइम से हमको सिर्फ आश्वासन मिला है इस मांग को लेकर, पर अभी तक अमल में नहीं आ पाई है। वो यही है कि जो हमारा स्टाइपेंड मिलता है एक इंटर्न डॉक्टर को और पीजी डॉक्टर को, और जो पीजी और इंटर्न करने के बाद जो बॉन्डेड डॉक्टर्स होते हैं उनको, तो इन सब का मानदेय बहुत समय से स्थगित एक ही राशि को तय कर दिया गया है। और समय के साथ महंगाई बढ़ रही है पर हमारा स्टाइपेंड नहीं बढ़ रहा है। तो उसको लेकर हम लगातार 2 सालों से बात कर रहे हैं सरकार से, पर उसके बाद भी हमको सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे कि हाँ बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, बट अभी तक कोई हरकत उनकी नहीं दिखी है बढ़ाने की। तो उनकी मंशा है ऐसा वो बोलते हैं, बट कागजी कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इसी को लेकर है हमारी हड़ताल। हम चाहते हैं कि जो हमारे अन्य पड़ोसी राज्य हैं एवं जितने भी और राज्य है, इवन आप यही देख लीजिए कि इसी राज्य में भी एम्स हॉस्पिटल है और मेकाहारा है, दोनों ही सरकारी अस्पताल है। और आप मरीजों की तुलना करेंगे तो यहाँ कहीं ज़्यादा मरीज़ हैं, पर उसके बाद भी हमारी एम्स से यहाँ से 80% ज़्यादा सैलरी एम्स में है, 80 से 90% ज़्यादा सैलरी एम्स में है। तो जब एक ही राज्य में एक ही जगह 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं और मरीजों का भार भी जब यहाँ पे ज़्यादा है, डॉक्टर का नंबर यहाँ पे कम है, उसके बाद भी क्यों ये वेतन विसंगति है, ये सभी के समझ के परे है। वेतन विसंगति तो है मगर इस वक्त क्योंकि चिकित्सा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है और इसको लेकर के क्योंकि सारे डॉक्टर जब हड़ताल में है तो मरीजों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अंबेडकर अस्पताल की बात करें, 2000 पर डे मरीज आते हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी उनको समझने के बावजूद भी आप लोग हड़ताल। ये जो अभी आपने जो सिचुएशन बताई है, ये हम तो समझ रहे हैं। और हम इसीलिए हम लोग ने 2 साल तक की इस बात के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ लोगों से जाके बात की है और बार बार अपना प्रस्ताव सामने रखा है। और आखिरी में जब हमको हर जगह से हताश होकर लौटना पड़ा तो हमने उसके बाद भी अभी 2 दिन पहले ही बताया है कि हम अगर अभी भी हमारे लिए कोई कार्यवाही नहीं होती है तो फिर हम स्ट्राइक करेंगे। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को अभी तक कोई भी अच्छा सा लिखित में आश्वासन नहीं मिला है। सिर्फ मौखिक सबने कहा है कि आपकी मांगें जायज़ हैं और आपने मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या होगी, आगे क्या आंदोलन जारी है? अभी स्ट्राइक कर रहे हैं हम लोग और अभी हम लोगों का ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती। और जो आपने कहा कि मरीज लोगों का जो जिम्मेदारी है वो हमारी जिम्मेदारी से ज़्यादा सरकार की जिम्मेदारी है। हमने उनको इलेक्ट किया है, हमने उनको वोट दिया है। वो वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसलिए हम काम कर रहे हैं। और अभी OPD शटडाउन नहीं हुआ है, हमारे सीनियर डॉक्टर्स अभी भी वहाँ पे हैं, तो शटडाउन नहीं हुआ है। मेकाहारा चल रहा है। पर एक बहुत बड़ा जो तादाद होती है जो रेजिडेंट की, जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, जो पिलर्स होते हैं हॉस्पिटल के, उनकी मांगों को इतने लंबे समय से नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये स्ट्राइक की है। लंबे समय से मांग कर रहे डॉक्टर अंततः हड़ताल पे आ चुके हैं, लेकिन इनके हड़ताल के जाने से मरीजों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि इनके हड़ताल का असर कब तक होता है, कब तक इनकी मांग पूरी होती है।